फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार अभी आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित गढ़ में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सिंपल पेपर गणित का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सेक्शन सी और सेक्शन डी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चर्चा किया था सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप सेक्शन ए और सेक्शन बी वाला भी वीडियो देख लें। क्वेश्चन नंबर 41, एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। यहाँ पे आपका px दिया हुआ है और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? gx दिया हुआ है। तो इसको आप किस प्रकार हल करेंगे? यहाँ पे किसको लिखेंगे? तो यहाँ और यहाँ पे आपको किसको लिखना है? gx को इधर लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल भाग देना है। अब यहाँ पे आप भाग किस प्रकार देंगे? तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर है। तो इस एक्स स्क्वायर में हम किससे गुना करेंगे कि उसका एक्स का पावर क्यू हो जाएगा। तो यदि हम एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स से गुना करते हैं, क्या करते हैं? गुना करते हैं, तो उसका एक्स का पावर कितना हो जाएगा? क्यू। इसलिए मैंने यहाँ पे x से गुना किया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स क्यू। इसके बाद अब इसको इससे आपको गुना करना है। तो x को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब इस 2x को कहाँ पे लिखेंगे? तो इस 2x को हम यहाँ पे 5 के नीचे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? इस तरह लाइन खींच देना है। इसके बाद यहाँ पे इसके पहले क्या चीज़ का साइन है? प्लस है, तो प्लस का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और यहाँ भी आपका क्या? माइनस है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाए। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? प्लस माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिंपल आपको क्या लिख देना है? इस -3x² को यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे क्या चीज़ का साइन है? प्लस यहाँ भी और प्लस यहाँ भी, तो प्लस 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 हो जाएगा। 5 और 2 7, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद अब यहाँ पे सेकेंड नंबर में आपको क्या करना है? x² + 7x - 3। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इस x² में हम किससे गुना करेंगे कि यहाँ पे 3x² हो जाएगा। तो यदि हम x² में यदि हम 3 से गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3x² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम -3 से गुना करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया -3। तो -3 में x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो -3x² हो जाएगा। इसके बाद इस 3 को आपको इससे गुना करना है, तो 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? ये दोनों माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया? +7। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +7। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन साइन किसका होता है? जो दोनों में से बड़ा होता है। तो यहाँ पे माइनस वाला साइन है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 3 9, यहाँ पे हो गया -9। तो ये आपका आ गया 7x - 9। तो ये आपका शेषफल निकल गया और भागफल a हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भागफल बराबर x - 3 और शेषफल 7x - 9। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43। क्वेश्चन नंबर 43 है AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? आपको बताना है कि AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद
78 है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ए आपका क्या दिया हुआ, एपी दिया हुआ। तो यहाँ पे आपका पहला पद अर्थात ए का मान कितना हो गया, 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डी बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 का मान कितना हुआ, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं A1 है, A2 है, A3 और A4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा A2 माइनस A1 अर्थात 8 माइनस 3। तो 8 माइनस 3 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे किसका मान दिया हुआ, तो an का मान दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, n का मान निकालना है। क्या निकालना है, n का मान। कौन सा पद बोला है ना, तो n का मान आपको निकालना है। तो n का मान आप किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि a का मान दिया हुआ है, d का भी मान दिया हुआ है और an का भी मान दिया हुआ है। तो आप n का मान किस प्रकार निकालेंगे, तो n का मान निकालने के लिए आपको क्या 1 इंटू डी का फार्मूला का प्रयोग करना होगा। तो ए एन का मान कितना दिया हुआ है, 78 बराबर ए का मान 3 जोड़ एन का मान नहीं दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया n-1 इंटू डी का मान कितना है, 5 है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये प्लस में है, आप इसको इधर ले आए तो क्या हो गया, माइनस में आ गया, बराबर n-1 इंटू डी अर्थात 5 हो गया। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, 75 आ गया। अब यहाँ पे 75 आ गया और 5 यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 75/5 बराबर n-1। अब ये दोनों कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में। तो यहाँ पे हो गया 15 बराबर n-1। अब हमको किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है, इसलिए 1 यहाँ पे माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 15 + 1 बराबर n। यहाँ पे हो गया 16 बराबर n। अब इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सुई जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको निकालना है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपका घड़ी दिया हुआ है और इसमें आपका जो मिनट का सुई है उसका लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ई किसका मान दिया हुआ है, त्रिज्या का मान दिया हुआ है। किसका, त्रिज्या का मान दिया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि r बराबर 14 सेंटीमीटर। और हम लोग को पता है कि 60 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो एक ही नियम से ये निकाल लेंगे कि 60 मिनट में तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360 बटा 60, ये दोनों कैंसिल, 6 × 36। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी। तो हम लोग को क्या करना है, 5 मिनट में निकाल लेना है। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 × 30। आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 30 हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल देना। तो रचित क्षेत्रफल किसका निकलेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360, πr² θ/360। अब यहाँ पे इसका हम मान रख देंगे। तो पाई का मान कितना होता है, इंटू πr² थीटा। तो r का मान कितना दिया हुआ है, 14, इसलिए 14 × 14 इंटू थीटा का मान कितना आ गया, 30/360। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 154 सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका सेक्शन डी का। क्वेश्चन नंबर 46, द्विघात समीकरण 2x² - 3x +
विविधकर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर आपको मूल निकालना है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको आप लिख ले हल 2x² - 3x + 5 बराबर 0। ये आपका क्या है? तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि a बराबर कितना है? 2 है, b बराबर कितना है? 5 है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या निकालना है? d का मान निकालना है। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है, b² - 4ac। तो b का मान कितना है? तो -3 है, तो यहाँ पे हो गया -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac। तो 4 इंटू a का मान कितना है? 2 है, और c का मान कितना? 5 है। इसके बाद यहाँ पे -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3, तो 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। अब इसको इधर हम गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, 8 पचे 40 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? घटा देंगे। तो 9 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -31 आ गया। तो d का मान कितना आ गया? -31 आ गया। अब यहाँ पे आपको करना है बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि चूंकि d का मान है समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो इस प्रकार से इस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी तथा जहाँ शिखर का जमीन छूता है 8 मीटर है। तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? ठीक है, तो इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है और समझना है कि जो फिगर ड्रॉ होगा वो किस प्रकार का होगा। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रश्न क्या दिया हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो चलिए एक पेड़ यहाँ पे हम खड़ा कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक ज़मीन ऐसा करके आपको पेड़ खड़ा कर देना है। इसके बाद क्या हुआ? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जैसे मान के चलिए कि पेड़ है, ये आपका टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे यहाँ पे एक पेड़ है, इसका एक भाग टूट गया और ये टूटा हुआ भाग इस तरह गिर जाता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु किसको बोलते हैं? जैसे ये पेड़ है तो इसका नीचे वाला जो बिंदु है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ को शिखर को छूता है वो कितना है? 8 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी जो है वो कितना है? 8 मीटर है। तो आपको बताना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो पहले आप इस तरह करके एक फिगर बना लीजिए। इसके बाद यहाँ A, B, C और D। अब BC का मान तो दिया हुआ है 8 है, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है? BD है, BD एक पेड़ है और AC बराबर AD है, AC बराबर AD है, क्योंकि यही भाग यहाँ पे जो था वो टूट कर यहाँ आ गया। तो जितना दूरी यहाँ पे है उतना ही दूरी यहाँ पे है। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि AC बराबर AD। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा BC बराबर tan 30 डिग्री, AB बटा BC बराबर tan 30। तो यहाँ पे हो गया AB का मान कितना दिया हुआ है? तो AB का मान नहीं पता, इसलिए AB का मान AB करेंगे। BC का मान दिया हुआ है कितना? 8 है और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो यहाँ से आप AB का मान निकाल लेंगे। किस प्रकार निकलेगा? तो यहाँ पे हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो AB इंटू √3 हो जाएगा बराबर 8। यहाँ पे आपका गुना में दिया हुआ इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं AB बराबर कितना हो गया? 8/√3। ये आपका हो गया समीकरण 1। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे पुनः BC बटा AC बराबर cos 30 डिग्री। अब BC का मान कितना दिया हुआ है? 8 है, AC का मान नहीं पता, तो 8/AC बराबर, अब यहाँ पे cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 का मान √3/2 होता है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको क्या करना है? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा AC इंटू √3 बराबर
16। अब यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो ये आपका भागा में हो जाएगा, तो AC बराबर कितना होगा 16√3 2। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, पेड़ की ऊंचाई बताना है, ठीक है। तो पेड़ का ऊंचाई क्या है, पेड़ का ऊंचाई है BD। तो BD निकलेगा, यदि हम AB और इसका मान निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि पेड़ की, तो AB का भी मान निकल गया और AD का भी मान निकल गया। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो इसका जो पेड़ का ऊंचाई है वो आपका कितना हो गया 8√3 हो गया। तो इस प्रकार आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। इसी क्वेश्चन नंबर 47 में भी और अथवा करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी चैप्टर का। और ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये है आपका एक्सरसाइज 9.1 का अथवा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको बना देना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट इसी का अथवा में यहाँ पे जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, उनके एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए मैं उस वीडियो का भी लिंक देने की कोशिश करूंगा। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लें, इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएं तो आप लोग को बहुत जल्द समझ में लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पानी का गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्न के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। तो इस छिन्न का धारिता आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्न के आकार का है। किस तरह करके शंकु के छिन्न के आकार का है और दोनों वृत्ताकार आपका दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु की धारिता मीन्स क्या होता है, आयतन आपको निकालना है, यानी शंकु के छिन्न का आयतन आपको निकालना है। तो इस प्रश्न में आपको देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऊंचाई दिया हुआ है अर्थात h दिया हुआ है और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि इस प्रश्न कि पानी पीने वाला एक गिलास है तो एक गिलास इस तरह करके बना लें। इसका ऊंचाई दिया हुआ है तो ऊंचाई कौन होता है, ये वाला होता है। ऐसा नहीं कि ये आपका क्या है, तिरछी ऊंचाई है अर्थात एल का मान दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे शो करना है और एच का मान दिया रहेगा तो आपको कर ले, यहाँ पे आपको लिख देना है एच दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि व्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो व्यास दिया हुआ है तो आप लोगों को पता है कि जब भी अगर व्यास दिया रहता है तो आपको पहले आर का मान निकालना रहता है। तो इसलिए यहाँ पे हो गया R1 बराबर D1/D2। तो D1 4 cm दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका R1 का मान कितना हो गया 2 हो गया और R2 का मान कितना हो गया 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको फार्मूला का प्रयोग कर देना है किसका, शंकु के छिन्न का धारिता अर्थात शंकु के छिन्न का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये होता है आपका शंकु के छिन्न का आयतन। अब इसी फार्मूला की सहायता से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका मान रख देना है 1/3 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू h का मान क्या दिया हुआ है 14। इसके बाद ब्रैकेट R1 का स्क्वायर कितना, तो R1 का मान कितना 2 दिया हुआ तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1, तो यहाँ पे हो गया a। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है 2/7 इंटू 14 इंटू इन दोनों को तीनों को जोड़ देंगे 4 1 5 और 2 7। इसके बाद यहाँ पे E7 से E7 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया 22 इंटू 14/3। तो 22 इंटू 14/3 इसको गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 308/3।
3। अब इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं 102.2/3। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक अगले